सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन स्टडीज़ कर रहा है और इसके लिए हम लोग ने जो टॉपिक चूज़ करा है वो है म्यूज़िक थेरेपी, जो कैंसर पेशेंट्स में कितनी इफ़ेक्टिव है। तो उस बारे में हम लोग 3 दिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं नेशनल जितने भी आएंगे आउट स्टेशन, उनके बारे में बताया जाएगा, जो जो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड इसके द्वारा हम आगे जो डेलिब्रेशंस करेंगे, जो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे, उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक समय में ख़त्म नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। तो हम चाहेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे से हो, तो उसमें हम म्यूज़िक का महत्व बताना चाहते हैं। तो आपको कितना लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा म्यूजिक जो कैंसर के इलाज में? ओके, ये डेफिनेटली बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पेन कम करता है, लोगों को प्रमोट करता है वेलबींग उनका, डिप्रेशन कम करता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, बट भारत में ऐसी बहुत कम स्टडीज़ हुई हैं। आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो इसी में हम लोग यही चाह रहे थे कि अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई म्यूज़िक थेरेपिस्ट है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जिन लोगों ने इस काम में करा है, वो आगे आएँ और हमें उनके बारे में बताएं। इस द्वारा हम लोग आगे इसको और प्रमोट कर पाएंगे। जी, आपने कहा कि विदेशों में इसका काफ़ी प्रचलन है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण मानती है आप? एक्चुअली ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। क्या होता है ना, इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाई और सर्जरी, इन्हीं चीज़ों से जितना ठीक हो जाए हो जाए। हम लोग रिहैबिलिटेशन जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि हम ये नहीं कह सकते अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हम सिर्फ हाथ ही देखेंगे। क्या पता वो हाथ के कारण वो नहीं लिख पा रहे, वो कपड़े नहीं पहन पा रहे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए जो रिहैबिलिटेशन करता है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी। सो इन सारी चीज़ों को बाहर के जो देश हैं वो सब बहुत प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं इंसान को हम अकेले नहीं देखेंगे, हम उसका पूरा परिवार भी देखेंगे, उसका घर भी देखेंगे, उसका वर्क प्लेस भी देखेंगे, तो सब कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग भी उस चीज़ों में आ रहे हैं एंड देखते हैं ये कितना प्रमोट होता है। जी, एक बात है कि तमाम जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम बावजूद भी भारत में लोग स्वास्थ्य के प्रति उतने सजग नहीं होते। जो कैंसर की बात ले ले, जो काफ़ी स्टेज बढ़ जाने के बाद ही लोग इलाज कराने थे, तो इसका क्या कारण मानती है आप? अवेयरनेस कम है एक्चुअली। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कैंसर किसी भी चीज़ का है, राइट, तो उसको हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी स्टेज पे हॉल्ट करा सकते हैं, जितना भी हो पाएगा, दवाइयों से, रिहैबिलिटेशन से। मतलब अवेयरनेस जितना रहेगा, लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जितना वो पता रखेंगे, व्हाई नॉट 40 साल के बाद लोगों को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, है ना। एक रेगुलर चेकअप हो जाएगा, जैसे फीमेल्स के लिए मेमोग्राफी होता है, उससे पता चल जाता है इनिशियल स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरह मेल्स के लिए भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो अगर हम एक रेगुलर टेस्ट स्टार्टिंग से रखेंगे, जब हम हेल्दी हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा अवेयर रखेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में रहेंगे। एक है ये रीज़न, अवेयरनेस कम है लोगों का अपने स्वास्थ्य को लेके, तभी ज़्यादा चिंतित होते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें किसी प्रॉब्लम का वेट नहीं करना चाहिए, हमें अपना रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। थर्ड है, इवन पता होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक, एक छोटी सी बीमारी है, उसमें काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, अरे मुझे तो शुगर नहीं हो रहा है, बट 2-3 महीने बाद वही चीज़ बहुत बढ़ जाती है। ऐसी कैंसर में अगर हम छोटी स्टेज में पता करेंगे तो वो आगे हमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और चौथी चीज़ जो मुझे लगता है, फैमिली सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा है। बाहर के देशों में वो लोग अकेले रहते हैं, उन्हें खुद काम सारे करने पड़ते हैं, और हमारे इंडिया में हमें लगता है कि चलिए और लोग हमारे काम देख लेंगे, तो हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। आप एक महिला हैं और स्वास्थ्य जागरूकता के मामले में रहे, तो महिलाएं पहले बच्चों, घर परिवार को देखती हैं, अब तो उसके बाद अपना कोई इलाज है, तो आप महिलाएं क्या महिलाओं को कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। काफ़ी सारी महिलाएं पारिवारिक काम कार्यक्रमों में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देती। अगर उन्हें पता चलता है पति को कोई भी प्रॉब्लम है, वो पूरा दिन भर उनके पीछे रहेंगी, बट अपना थोड़ा कम ध्यान रखती है। सो आई वुड जस्ट से कि अपना मी टाइम होना चाहिए, आपके लिए अपना टाइम होना चाहिए कि आप सुबह अपना वॉकिंग करें, अपना ध्यान दें, अपनी चीज़ों में अपना एक टाइम बना के रखें। और अगर आपको लगता है आपके पास वो टाइम नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने हस्बैंड या जो भी घर में हेल्प कर सकते हैं उनसे बोलिए आप ये काम करिए मेरा, और मैं ये काम करूँगी। तो अपना टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा, अपने आप को आप महत्व दीजिए पहले। जी, थैंक यू।